दूल्हे बनने जा रहे दो युवकों पर दबंग ने की फायरिंग। मामला थाना मगोरा का, जहां विगत 24 जनवरी को बंसीलाल और नंदकिशोर की शादी ही बड़े ही धूमधाम से की जा रही थी और शादी के रीति रिवाज अनुसार दोनों दूल्हे गांव की परिक्रमा कर रहे थे। तभी सचिन नामक दबंग व्यक्ति ने शादी में सम्मिलित महिलाओं से अश्लील हरकतें, छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी और जब इसका विरोध सुनील कुमार नामक परिवार के ही एक व्यक्ति ने किया तो सचिन ने दूल्हे पर फायरिंग कर दी। इस दौरान दूल्हा बाल बाल बच गया। इसकी शिकायत पीड़ितों ने तुरंत थाना मगोरा में की, जहां पुलिस ने रात्रि को कुछ कांस्टेबल मौके पर भेज दिए और जैसे तैसे मामला शांत कराया। सुबह होते ही पीड़ित थाना मगोरा में तहरीर देने पहुंचे और दबंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को अवगत कराया। जहां पुलिस ने एक दिन चेकिंग के दौरान युवक को तमंचे सहित धर दबोचा, उसका चालान भी कर दिया। लेकिन पीड़ितों का कहना है कि पुलिस ने हमारी तहरीर पर कोई कार्रवाई न कर दूसरे मामले में उसका चालान कर दिया है। हमारी तहरीर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अपनी इसी शिकायत को लेकर आज पीड़ित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। नाम है आपका? देवदत्त है मेरा नाम साहब। कहाँ से आए आप? नगला झींगा थाना मगोरा। आज जिलाधिकारी कार्यालय हैं, अपनी किस समस्या को लेकर आए आज आप? हमारी समस्या है साहब, हम कप्तान साहब से मिलने आए हैं यहाँ। हमारी समस्या है कि हमारे भतीजे की शादी थी 25 तारीख की। 24 तारीख को रात्रि को गांव की रीति रिवाज के हिसाब से दूल्हा परिक्रमा करते हैं गांव की। तो वो भतीजे मेरे नंद किशोर और वो बंसीलाल गांव की परिक्रमा कर रहे थे। मेरे घर की महिलाएं व मेरी रिश्तेदार गांव की औरतें उसके साथ में थी और मेरा बेटा भी नंद किशोर को मोटरसाइकिल पे ले जा रहा था। दूसरे बड़े वाले लड़के को मेरे भाई के जो दामाद हैं वो ले जा रहे थे। तो जैसे ही गांव के एक सचिन है, वो गुंडा टाइप का लड़का है, पहले बार भी 2-3-4 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। उसके द्वार पे जैसे ही ये लोग पहुँचे, उस लड़के ने मेरे जो महिलाएं थी मेरे परिवार की गांव की, उनके साथ बदतमीजी की, छेड़छाड़ की, अश्लील हरकत की, गाली गलौज दी। तो मेरे महिलाओं ने और मेरे बेटे ने, भतीजे ने इसका विरोध किया कि भाई तू हमारी महिलाओं से इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहा है। इससे वो क्रोधित हो गए। उसने मेरे भतीजे, मेरे बेटे के ऊपर कट्टे से, तमंचे से फायर कर दिया, जिससे वो भगवान की दया से बाल बाल बच गया। नहीं उसी दिन शादी हो जाती अगर कुछ गलत होता तो। महिलाएं चीखती हुई हमारे उल्टी वापस घर को आई। उन्होंने ये बताई कि हमारे साथ ये घटना हुई है। हमने पुलिस को फ़ोन किया, रात को पुलिस भी आई। एक चौकी के दरोगा तो नहीं आए, लेकिन कुछ सिपाही वगैरह भेजे उन्होंने। तो उन्होंने कहा साहब सुबह आके आप थाने में तहरीर दे देना। दूसरे दिन 25 तारीख को हम सुबह थाने पहुँचे मगोरा में। तो उस समय संयोग से सीओ साहब भी वहाँ मौजूद मिले हमें। तो उन्होंने हमसे पूछा बताओ कैसे आए हैं, क्या बात है। हमने कहा साहब ऐसे ऐसे घटना हो गई है और मतलब हमारे साथ बड़ी अनहोनी घटना हुई है और दूल्हा बने लड़कों के ऊपर फायर किया है। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो सीओ साहब हमारा तो मामला ही ख़राब हो जाता सारा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिसने भी किया है उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आप एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए। तो हमने प्रार्थना पत्र लिख के वहाँ एसओ साहब के लिए प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप बेटे की शादी करें खुशी से और उसको किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। हम शादी को चले गए। उसी दिन शादी थी 25 तारीख को। शादी करके लौटे 26 तारीख को हम। तो हम 27 तारीख को मिले, क्योंकि उस दिन 26 को नहीं मिल पाए, समय नहीं मिला रिश्तेदारों को विदा करने में। हम भी शादी की थकान में परेशान थे, इसलिए 26 को नहीं मिल पाए। 27 तारीख को हम मिले तो उन्होंने दबश दी। दबश दे करके उन्होंने कहा साहब वो मिला नहीं है, ये है वो है। और उन्होंने अंदर ही अंदर दूसरी पार्टी जो है आरोपी है उससे इन्होंने एसओ मगोरा ने गठजोड़ किया और पता नहीं 50,000 लिए, 1 लाख लिए, कितने लिए ये तो वही ज़्यादा ने, लेकिन पैसे लेकर के और उन्होंने बिल्कुल न्याय को ताक में रख दिया। जो ये कसम खाते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूँगा, सुरक्षा करूँगा, फलाना करूँगा, ढीका करूँगा, केवल दिखावटी कसम खाते हैं, उन सभी को ताक में रख करके दूसरी पार्टी से पैसे लेकर के और इन्होंने उस लड़के को कहीं दूसरी जगह चेकिंग चल रही थी इनकी, संयोग से वो लड़का उस चेकिंग में मिल जाता है इनको और उसमें तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हो जाते हैं और उसी में उसका चालान करके जेल भेज देते हैं एसओ मगोरा। और हमसे कहते हैं मैंने उसको जेल भेज दिया। जब हमने जानकारी, हमने कहा साहब हमारी तहरीर, जब हमारी रिपोर्ट दर्ज होगी तो हमको तहरीर उसके नकल दे दीजिए। बन के आपको नकल नहीं यहाँ से नहीं मिलेगी, कोर्ट से ले ली। मेरे साहब जब हम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो हमें नकल क्यों नहीं मिलेगी। हमको शंका हुई, हमने उसकी जानकारी की तो जानकारी में ये पता चला कि इन्होंने तुम्हारे केस में कुछ नहीं किया है, उसको दूसरे केस में जेल भेजा है।
और उसी से हमको मीठी गोली खिला रहे हैं ये। अब आप क्या चाहते हैं? हम साहब कप्तान साहब से मिलने आए हैं, उनसे हम अरदास करेंगे, अनुरोध करेंगे कि साहब इस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आगामी 17 फरवरी को मेरी बेटी की शादी है, अगर ये गुंडा छोड़ दिया तो हो सकता है बारात में 17 तारीख को भी कोई घटना कर सकता है। इसके साथ और भी अन्य भी लोग इसके गुंडे हैं। ये गुंडा किस्म का है, पहले भी घटना कर चुका है और इस लड़के के साथ जिस पर गोली चलाई है, इस बार 2019 में 6-7 लड़कों ने इस लड़के को नंद किशोर को पकड़ के इसकी पिटाई की और इसको गांव में हमारे में नहर है, बम्मा है, और इसको खींच के बम्मा में डालने ले जा रहे थे और उसको कुछ गांव के लोग आगे, उन्होंने इसका बीच बचाव कर दिया। उसकी भी रिपोर्ट थाने में मुकर्रमा में दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने कुछ कार्रवाई करती नहीं है। गुंडा तो ये पुलिस बढ़ा रही है इसको। नहीं, सही मायने में जो भी अपराधी है उसको सख्त से सख्त अगर उसकी सज़ा मिले, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, तो गुंडा की कोई हिम्मत नहीं है कि योगी जी के राज में कोई भी गुंडागिर्दी करते। योगी जी तो बड़े सख्त हैं, न जाने क्यों। मतलब ऐसो मऊर्रा पता नहीं, भगवान ही मालिक है उनका। गोली तो काफ़ी खिलाते मीठी वो, लेकिन करते केवल पैसे से काम है। हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, दूसरी पार्टी से पैसा ले लिया है। अब हमको केवल उम्मीद जिलाधिकारी मथुरा से, एसएसपी महोदय मथुरा से है। अब उनसे हम मिलने आए हैं, उनको अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। अब देखो पता लगेगा कि वो उसमें क्या कार्रवाई करते हैं। पल्स हॉस्पिटल, गरीबों के इलाज का एकमात्र स्थान। आपकी सेहत हमारी है जिम्मेदारी, जहां आपको मिलेंगी हर सुविधा। ऑर्थोपेडिक, गायकोनोलॉजिस्ट, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ट्रॉमा सेंटर, जनरल मेडिसिन, आईसीयू, वेंटिलेटर, हर सुविधा युक्त पल्स हॉस्पिटल। एसी रूम एंड नॉन एसी रूम्स ऑल्सो अवेलेबल। गोकुल बैराज मोड़, औरंगाबाद, मथुरा।